बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे CS 403 के ग्रेडेड क्विज 3। सो अवर फर्स्ट क्विज इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मल फॉर्म डील्स विद द मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। तो आपने ये वर्ड याद रखना है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के साथ जो हमारा फॉर्म नॉर्मल फॉर्म डील करता है वो हमारा होता है फोर नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, ये हमारे पास कुछ मैंने इनका डिफरेंस लिखा हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है पेपर के लिहाज से, और बहुत ज़्यादा पेपर इनमें से आता होता है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हमारा होता है जो डील करता है एटॉमिक वैल्यू के साथ। ठीक है, जिसमें सिंगल वैल्यू होती है और इसमें जो वैल्यूज़ होती हैं वो रिपीट नहीं होती। ठीक है, जैसे हमारे पास अली है और उसका सब्जेक्ट मैथ है, अली है और उसका सब्जेक्ट फिजिक्स है, मतलब हमें उसको रिपीट नहीं करना। एक साथ हमने अलग अलग करके इनको इंडिविजुअली लिखना है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म है जो हमारे पास डील करती है पार्शियल डिपेंडेंसीज के साथ। और जो है थर्ड हमारे पास नॉर्मल फॉर्म है जिसमें हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के साथ डील करना होता है। और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में हमने मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के साथ डील करना होता है। तो ये हमारे पास जो है नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं। ये एक समरी टेबल है। ठीक है, इसमें एटॉमिक वैल्यूज़ होती हैं, इसमें हमारे पास पार्शियल और फंक्शनल डिपेंडेंसीज होती हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमने कीज़ और के साथ जो है कीज़ डिपेंडेंसीज के साथ काम करना होता है। और फोर्थ में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के साथ। ठीक है, इसमें ये पार्ट है ना, ये आपने याद रखना है। इसमें हमने रिमूव क्या करना है। ठीक है, ये इसमें हमने पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करनी होती है, थर्ड में हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव करनी होती है, और फोर्थ में हमने मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी जो है उसको रिमूव करना होता है। ये एक लंबा टॉपिक है और बड़े तरीके से समझाने वाला है। इस तरह मैं आपको सिर्फ ओवरव्यूज़ का दे रही हूँ, ये आपने बहुत अच्छे से पेपर के लिए तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्टी वैल्यू बट डिस्टिंक्ट फ्रॉम जीरो एंड स्पेसिस। तो हमारे पास जो है नल वैल्यू, ये एक एम्प्टी वैल्यू है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वैलिड डाटा टाइप इन SQL। आपको पता है SQL हमारे पास एक लैंग्वेज है, एंड SQL में हमारे पास जो वैलिड डाटा टाइप होते हैं वो टेक्स्ट होता है, मनी और स्मॉल इंट। टेक्स्ट हमारे पास हम वैलिड है, मनी हम इसको करेंसी के तौर पे लिख सकते हैं, और स्मॉल इंट मतलब स्मॉल इंटीजर्स। लेकिन कैपिटल इंट ये कोई हमारे पास वैलिड डाटा टाइप नहीं है। फोर्थ क्विज है हमारे पास, रेप्लिकेशन इज ए फॉर्म ऑफ डीनॉर्मलाइजेशन। रेप्लिकेशन में हम क्या कर रहे होते हैं, कॉपीज बना रहे होते हैं चीज़ों की। तो रेप्लिकेशन एक डीनॉर्मलाइजेशन की फॉर्म है। Then as for third normal form, we concentrate on relations with one primary key and we eliminate transitive dependencies. ठीक है, ये हमें पूछ रहे हैं कि हमने क्या एलिमिनेट क्या करना है, और वो जो कंसंट्रेट होता है वो मतलब किस चीज़ से पे कंसंट्रेट करता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। तो हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए थर्ड नॉर्मल फॉर्म में उन्होंने क्या कहा है, रिमूव क्या करना है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज, एंड हमने इस पे फोकस करना है कीज़ पे। तो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सी की है, प्राइमरी की। यहाँ पे वर्ड प्राइमरी की का आया हुआ था। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। फॉर थर्ड नॉर्मल फॉर्म वी कंसंट्रेट ऑन रिलेशंस विद वन प्राइमरी की एंड एलिमिनेट और रिमूव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज। सिक्स्थ क्विज है हमारे पास, डैश आर यूज्ड बाय डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स इन सिचुएशंस वेयर वी हैव लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एंड वेस्टेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पेस in each record can lead to loss of huge amount of data storage। तो ये जो है कोड यूज करते हैं डाटा एडमिनिस्ट्रेटर्स उन सिचुएशन में जहाँ हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे कोड यूज़ होते हैं। डाउन वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ SQL। SQL एक लैंग्वेज है और इसका पर्पज क्या है, क्या नहीं है, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें हम लैंग्वेज है जिसमें हम रीड इन्फॉर्मेशन करते हैं, रिमूव इन्फॉर्मेशन करते हैं और राइट करते हैं। लेकिन ट्रांसमिशन इसमें ट्रांसमिशन ऑफ डाटा इसमें नहीं है, इसका पर्पज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ फंक्शनल डिपेंडेंसी इज ए टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स। The purpose of normalization is manual and requires semantic information. Last, which of the following is used to filter rows according to some conditions where?
तो ये थे हमारे आज के क्विज़, और इसमें जो हमारे पास इम्पोर्टेंट दो चीज़ें रिपीट हुई हैं। इसमें एक नॉर्मल फॉर्म से फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और उसके बाद हमारे पास जो सेकंड चीज़ रिपीट हुई है वो है एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, ठीक है। एंड ये देखें एसक्यूएल, यहाँ पे ये जो एक एमसीक्यू है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और इसमें हम क्या कर सकते हैं? रीड, रिमूव, राइट, ठीक है। इसमें हम क्या क्रिएट डेटाबेस टेबल्स, इसमें हमारी कमांड्स होती हैं, ठीक है, एसक्यूएल कमांड्स। इसके बारे में भी क्विज आ सकते हैं कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की कमांड कौन सी है? इसकी कमांड है क्रिएट डेटाबेस टेबल्स, मतलब क्रिएट कमांड है, इंसर्ट, क्वेरी डाटा, अपडेट, डिलीट। आप इसको डाटा को अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सारी इसकी कमांड है। तो आपने इस चीज़ों पे ये क्विज़ का फ़ायदा ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि किस तरह के क्विज़ जो है ना हमारे पेपर्स में आ रहे हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं ना पढ़ा, एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ा, लेकिन आप क्विज़ दे अटैम्प्ट करते हो और बाद में उसको बुक से सर्च आउट करके रीड करते हो, तो आपको बड़ा ज़्यादा जो है ना आपके माइंड में बैठ जाता है कि हाँ ये ऐसे होना है, कैसे होना है, तो पता चल जाता है कि ये किस चीज़ के रिलेटेड है। अब ये क्विज़ करके हमें क्या पता चला है कि ये नॉर्मल फॉर्म के रिलेटेड है, नॉर्मलाइजेशन के और एसक्यूएल के। ये दो चीज़ें इसमें रिपीट हुई हैं, इसके बारे में आपने अच्छा सा पढ़ लेना है। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।